दोनों को इशारा कर देकर। हाँ जी, राम राम साथियों, मैं VS चौधरी आपका एक बार फिर से अग्रवाल कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए बंधु, जुड़िए हमारे साथ। वक्त हो गया है, वक्त की वैल्यू को पहचानिए सर। लौटिए मेरे भैया, लौटिए, आ जाइए सर, आ जाइए, वक्त हो गया है। हाँ मेरे भाई, लौटिए फटाफट से। तो देखिए, मैं एक बार फिर से आपकी क्लॉक की एक और नई क्लास लेकर के हाजिर हो गया हूँ। तो मेरे भाई, क्लॉक टेस्ट की आपकी 11वें दिन की क्लास, आपका जो घड़ी वाला पार्ट है, टॉपिक है, उसकी इससे पहले हम आपकी 10 क्लासों पर बातचीत कर चुके हैं और एक और नई क्लास लेकर के मैं हाजिर हो गया हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आइए जानिए क्या है हमारा हाजी घड़ी का नया पार्ट, 11वें दिन की क्लास। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बता दूं, आज की क्लास में जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो पार्ट है सर घड़ी की दोनों सुइयों का आपस में स्थान परिवर्तन, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 पर हम चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की क्लास में जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे सर घड़ी की दोनों सुइयों का आपस में स्थान परिवर्तन। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, घड़ी की दोनों सुइयां का आपस में स्थान परिवर्तन, यानी कि जब अभी महवा, अच्छा अभी महसवा, हेलो, बहुत बढ़िया अभी भैया, अभी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भैया आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया अभी जी। क्लास को शेयर कर दो अभी फटाफट से। हाँ जी अभी जी, क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से ज़्यादा विद्यार्थी हमारी क्लास का आनंद ले सके दोस्त। हाँ भाई, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं घड़ी की दोनों सुइयों का आपस में स्थान परिवर्तन। तो घड़ी की दोनों सुई आपस में कैसे अपना स्थान अदल बदल कर लेती हैं, कैसे अपना स्थान बदल लेती हैं। हाँ जी, ये रजनीश मीना जी हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं। गुड इवनिंग मेरे भैया, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे साथी, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, स्थान परिवर्तन की क्लास आज की हमारी रहने वाली है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, जानिए स्थान परिवर्तन से संबंधी हम किस प्रकार की हजी बातों पर आज की क्लास में चर्चा करेंगे। किस प्रकार स्थान परिवर्तन होता है, कैसे प्रश्न बंधु हमें परेशान करते हैं, जानिए क्या है स्थान परिवर्तन। हाँ मेरे प्यारे भैया, जानने की कोशिश करिए क्या है आपका स्थान परिवर्तन, इसे जानिए, पहचानिए। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहाँ पर टॉपिक आप क्लॉक डालेंगे। क्लॉक को बोले तो घड़ी आप, हाँ, और एक और आपसे रिक्वेस्ट भैया, जब भी आप हमारी क्लास लेने बैठें तो मेरे भाई ओनली तमाशा देखने के उद्देश्य से स्क्रीन के सामने नहीं बैठें, पेन पेपर लेके बैठें भैया जी, कॉपी लेके बैठें, जिससे हमारी चीज़ों को आप नोट कर सकें। तो हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 7 और इसमें भैया जी हमारी जो मूल हेडिंग बनेगी वो बनेगी घड़ी की दोनों सुइयों का, घड़ी की दोनों सुइयों का आपस में स्थान परिवर्तन। तो मेरे भैया जी, एक नंबर का बड़ा प्यारा सा प्रश्न आता है इस जगह से, घड़ी की दोनों सुइयों का आपस में स्थान परिवर्तन। तो ये आप जानिए घड़ी की दोनों सुई कैसे आपस में स्थान परिवर्तन करती हैं, स्थान परिवर्तन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो प्रश्न आपके आते हैं वो किस कदर आते हैं। यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि घड़ी की हमारी सुई हैं, इन सुइयों में आपस में हाजी स्थान की स्थिति पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कहा जाता है कि फला टाइम हमने घड़ी देखी और फला टाइम के बाद में हमने घड़ी बंधुओं एक बार फिर वापस देखी, तो उस समय हालात घड़ी के हमें कुछ बदले हुए नजर आते हैं। जैसे एक बार सुबह आपने घड़ी को प्रातः 7 तथा 8 बजे के मध्य में देखा। ये दैनिक जीवन की बात बता रहा हूँ मेरे भैया, आपके दैनिक जीवन की बातें बता रहा हूँ। एक बार आपने घड़ी को प्रातः 7 तथा 8 बजे के मध्य में देखा, इसके बाद आपका दिन भर घड़ी से कोई काम नहीं रहा, कोई मतलब नहीं रहा। शाम को जैसे आप घर लौटे
और शाम को लौटे सर आप 4 तथा 5 बजे के मध्य में, और उस समय सर आपने घड़ी को देखा, तो घड़ी को जब आप देखोगे तो कभी कभी ऐसे हालात बनते हैं कि आपको ऐसा महसूस हो जाता है घड़ी में कि सुबह जब हमने घड़ी को देखा था तो तब भी हमारी सुइयां ऐसे ही थी, और शाम को जब हमने घड़ी को देखा तो अभी हमारी घड़ी की दोनों सुइयां ऐसे के ऐसे ही हैं। लेकिन बंधुओं, ये केवल और केवल हमारी खोपड़ी का एक भ्रम होता है, एक मति भ्रम होता है। ऐसा केवल हमें महसूस होता है, वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फिर ऐसा हमें महसूस कैसे होता है? तो ये मैं आपको बता दूं, आज की क्लास का हमारा उद्देश्य यही रहेगा, आपको ये एहसास कराना कि ऐसा कैसे हो जाता है। ऐसा मेरे दोस्तों इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी घड़ी की दोनों सुई आपस में स्थान बदल लेती हैं। स्थान बदलने का अर्थ बोलूं तो जहां आप सुबह मिनट की सुई को देख रहे थे वहां आपकी घंटे की सुई पहुंच जाती है, और जहां आप घंटे की सुई को देख रहे हैं वहां आपकी मिनट की सुई पहुंच जाती है। यानी कि ऐसे दोनों की दोनों सुई आपस में एक दूसरे से अपना स्थान अदल बदल कर लेती हैं, और स्थान अदल बदल कर लेती हैं। तो यहाँ से मेरे प्यारे साथी आपसे 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। भैया ध्यान देना, इस प्रकार की कंडीशन से अब तक के इतिहास में सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न तो पूछा जाता है, भैया जी आपका घर से जाने का सही समय बताइए, और एक प्रश्न पूछा जाता है, भैया जब आप शाम को घर लौटे तो वो घर लौटने का आपका राइट समय बताइए, जब आप घर वापस लौटे थे। तो एक बार फिर ध्यान दें, हाजी राजू मीना राम राम, सर जी राम राम भैया, हाजी दीपी सिंह जी मीना राम राम साहब, दीपी सिंह जी राम राम भैया, सभी साथियों को राम राम। हरीलाल सैनी जी हेलो सर, हेलो मेरे भैया हरीलाल, हेलो 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 मेरे भाई, बहुत बढ़िया हूँ मैं। हरीलाल जी बहुत अच्छा हूँ मैं, आप कैसे हो? हाजी बहुत बढ़िया, कैसा चल रहा है? हरीलाल जी बहुत अच्छा चल रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, बढ़िया। हरीलाल जी इतनी खुशखबर ले रहे हो यार, बहुत करीबी हो। हरीलाल जी क्लास को शेयर कीजिए फटाफट से, सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट क्लास को शेयर करें। तो मैं कह रहा था 2 प्रश्न बनते हैं सर, और इन दोनों ही प्रश्नों के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो देखिए दोनों प्रश्न आपसे कैसे कैसे पूछे जाते हैं, जानिए सर। तो देखिए मेरे भाई, पहला प्रश्न तो आपसे ये पूछा जाता है, प्रश्न नंबर जो प्रथम होता है वो तो सर आपसे ये पूछा जाता है, घर से जाने का सही समय, घर से जाने का सही समय पूछ सकता है। यानी घड़ी की जब दोनों सुई स्थान परिवर्तन करेंगी तो वो आपसे पूछ सकता है कि बताइए घर से जाने का सही समय क्या रहा होगा। तो जब आपसे घर से जाने का सही समय पूछे तो भैया मेरे पास घर से जाने का सही समय बताने के लिए एक बड़ा शानदार बड़ा सुंदर फार्मूला है, और ये फार्मूला है सर आपका ए बजकर। क्या है फार्मूला भैया? ए बजकर। क्यों भैया ए बजकर से संबोधित मैंने क्यों किया? घर से जाने के समय को हरीलाल जी मैंने भैया जी ए बजकर से संबोधित क्यों किया? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, कोई भी आदमी अपने घर से जब जाता है तो वो समय AM का होता है। AM का समय होता है जाने का समय, यानी जिस समय व्यक्ति घर से निकलता है उसको कहते हैं ए बजकर। और व्यक्ति जब घर से जाएगा तो मेरे भाई मेरे दोस्त कहीं ना कहीं ड्यूटी करने जाएगा, अपने कर्तव्य से जाएगा, अपने कार्य को पूरा करने के लिए जाएगा, अपने जिम्मेदारी निभाने जाएगा, और जिम्मेदारी निभाने को हम कहते हैं ड्यूटी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आपसे घर से जाने का समय पूछे तो आपको सॉल्यूशन करना है ए बजकर डी गुना 60/13, ए बजकर डी गुना 60/13। लेकिन अब आपकी खोपड़ी में ये वायरस आ रहा होगा, कहाँ से आया सर ए और कहाँ से आया डी? मेरे भैया मैं इसका मतलब भी बताऊंगा आपको, कहाँ से आया ए कहाँ से आया डी, इसका मतलब भी बताऊंगा। लेकिन पहले आप एक बार फॉर्मूले लिख लें। ये तो हुआ सर घर से जाने का सही समय, लेकिन मैंने कहा था सर आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है भैया। इस प्रश्न के लिए भी आप तैयार रहें। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, घर वापस आने का सही समय, घर वापस आने का सही समय भी आपसे पूछा जा सकता है।
घर वापस आने का सही समय भी मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा जा सकता है। मैंने आपसे ये कहा था कि इस जगह से अब तक के इतिहास में सिर्फ और सिर्फ पूरा इतिहास गवाह है सर। इतिहास के पन्ने खोल के देख लीजिए। इस टाइप नंबर 7 में से 2 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। या तो प्रश्न पूछा जाएगा घर से जाने का सही समय, और यह प्रश्न पूछा जाएगा घर वापस आने का सही समय। दीपक सिंगल जी हेलो सर, हेलो मेरे भैया, हेलो राम राम साहब। घर वापस आने का सही समय, हाँ जी सर। तो इसके लिए हमारे पास में ट्रिक या फॉर्मूला है सर। घर वापस आने का सही समय अगर आपसे पूछ ले तो मेरे प्यारे दोस्त मेरे पास में ट्रिक या फॉर्मूला है। ट्रिक है मेरे भैया जी सी बजकर, बहुत शानदार ट्रिक है, मजा आ जाएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सी बजकर वी गुना 60/13। हाँ भैया, सी बजकर बी गुना 60/13। तो अब आपके माइंड में फीलिंग आ रही होंगी सर, फॉर्मूले तो आपने लिखा दिए भाई, बड़े शानदार फॉर्मूले, क्या ये फॉर्मूले हमें राइट आंसर लाके देंगे? हाँ भैया, दीपक भैया बिल्कुल दोनों प्रश्नों के लिए फॉर्मूले लिखाएं और दोनों प्रश्नों का जवाब देंगे। लेकिन आप में से ऐसे भी मरीज हैं भैया जो ये सोच रहे होंगे कि यार वीएस चौधरी रटा रहा है। हाँ जी, ये तो रटाना हो गया भैया, रटाना नहीं भैया, रटाने का काम नहीं है। ये 60/13 कहाँ से आया भाई? हाँ जी, ये बंधु ए डी सी भी देख पा रहे हैं, ये कहाँ से आए मेरे भैया? इनको भी सीखो यार, इनके बारे में भी मैं आपको बता दूं। देखिए मेरे भैया जी, आपसे 2 प्रकार के प्रश्न किए जाएंगे। या तो समय पूछा जाएगा आपसे जाने का, गौर करना मेरे भाई, मैंने ये कहा था या तो तुमसे समय पूछा जाएगा जाने का समय पूछा जाएगा, 2 ही वैरायटी के प्रश्न बनेंगे। और यह प्रश्न पूछा जाएगा मेरे प्यारे साथी आपसे आने का। क्या समय पूछा जाएगा सर? आने का। तो मैं बता दूं आपको, जो हमारा जाने का समय होगा उसको तो बोलेंगे हम A/B। क्या बोलेंगे भैया जी? A/B। और आने का जो समय होगा उसे हम बोलेंगे C/D। C/D। अनुपात में इस प्रकार के प्रश्नों को मैं सॉल्व करूंगा भैया। हाँ जी, जाने के समय को A/B और आने के समय को C/D बोलेंगे। लेकिन आपके फॉर्मूले में एक प्रॉब्लम हो रही है कि गुरुजी 60/13 कहाँ से आ गया? तो मैं 60/13 का मतलब भी आपको बता देता हूं। अगर वास्तव में आत्मा से प्रयास करते हैं तो मैं आपको बता दूं इसका मतलब भी बिल्कुल बता दूं सर, मजा आ जाएगा सर। हाँ जी, देखिए इसका मतलब बता दूं मैं, 60/13 जो मैंने फॉर्मूले में अभी यूज किया था, ये कहां से आ गया भाई? तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये फार्मूले में आने का अर्थ समझ लो। आपकी घड़ी में देखो मेरे प्यारे साथियों, आपकी घड़ी में देखो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ये जो समय होता है आप अच्छे से जानते हो, ये समय घड़ी में 12 बजे का है भैया। फार्मूला पैदा कर रहा हूं भैया, ये जो समय है ये आपका 12 बजे का समय है। और 12 बजे का समय है तो यहाँ से देखो 12 बजे का जब समय है तो दोनों सुई 12 के अंक पे भैया मेरे, दोनों सुई कौन से अंक पे है भाई? 12 के अंक पे। घड़ी में धैर्य रखना पड़ता है भाई, तब जाके घड़ी समझ में आती है, ऐसे थोड़ी क्लियर हो जाती है। हाँ जी, लड्डू नहीं है भैया, हलवा थोड़ी है प्लेट में। हाँ जी, जिसको चम्मच लगाओ और खा लो, ऐसे नहीं है भाई, समझना पड़ता है, समय का इंतजार करना पड़ता है भैया, मैदान में टिकना पड़ता है। हाँ भाई, स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगी भाई, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। तो देखिए मैं कह रहा हूँ 12 बज रहे, दोनों सुई 12 के अंक पे। अब मेरी मिनट वाली सुई चली भैया, मिनट वाली सुई चली और ऐसे घूम के वापस अपने अंक पे आ गई। तो आप क्या कहोगे भैया? मिनट वाली सुई मेरी 60 मिनट की दूरी तय करेगी। बोलो करगी कि नहीं? कितने मिनट की? बच्चे थोड़ी हो भाई, मिनट वाली सुई घूम के ऐसे वापस अपनी जगह पे आएगी तो कितने मिनट की दूरी तय कर जाएगी? 60 मिनट की दूरी तय कर जाएगी। और जब मिनट वाली सुई ऐसे घूम के आ जाएगी तो घंटे वाली भी चुप नहीं बैठेगी, ये भी आगे बढ़ेगी। और ये जब आगे बढ़ेगी तो इस घड़ी की सुई की क्षमता घंटे वाली की इतनी है सर, मिनट वाली जब यहाँ वापस लौट के आ जाएगी तो घंटे वाली आपकी यहाँ पहुंचेगी। और यहाँ जब पहुंचेगी तो ये सर आपकी 5 मिनट की दूरी तय करेगी। बोलो सर कितने मिनट की दूरी तय करेगी? 5 मिनट की दूरी तय करेगी।
तो जब मिनट वाली सुई ने तो दूरी तय कर ली 60 मिनट की और इसने दूरी तय करी 5 मिनट की, तो मुझे बताओ दोनों का अनुपात क्या बनेगा? दोनों का अनुपात बनेगा, एक 5 से काटो एक बार और इसको काटो 12 बार, 12:1 बनेगा। 12:1 बनेगा भैया, और 12:1 है। अनुपात को आप 12 बटे अनुपात को बंधुओं 12 और 1 जोड़ के आप 13 कह सकते हो। 12 और 1 जोड़ को आप कितना कह सकते हो सर? 13 कह सकते हो। ठीक है सर, क्या कह सकते हो मेरे प्यारे साथी? इसको आप 13 बोल सकते हो। और 60 घड़ी का मैंने अभेस आधार लिया था, तो यहां पर देखो आपका फॉर्मूला यही था। घर से जाने का सही समय आपसे पूछे तो ए बजकर, क्योंकि व्यक्ति जाता है अपने घर से AM में, और बाप घर से जब जाता है तो ड्यूटी करने के लिए लौटता है, जाता है, तो डी जाने के समय को डी से गुना करेंगे, और आने के समय को कोई भी व्यक्ति जब घर आएगा तो सी बजकर, सी से संकेत शाम का ले रहा हूं सर, सी से संकेत में शाम का ले रहा हूं, और शाम को जब व्यक्ति घर लौटता है तो बीवी और बच्चों से मिलता है, यानी कि यहां पर बी का मतलब ले रहा हूं मैं बीवी और बच्चे, बीवी और बच्चे ले रहा हूं, यानी आने का समय बीवी बच्चों से गुना होगा, यानी 20 से गुना होगा। बहुत बढ़िया शानदार ट्रिक बता रहा हूं। आने का समय बच्चे बीवी बच्चों से गुना होगा, और जाने का समय आपका ड्यूटी से गुना होगा। ड्यूटी यानी कि आदमी डिपार्टमेंट में जाएगा। तो यहां पर 60/13 का अर्थ भी आ गया। अब जानिए यहां से प्रश्न कैसे आते हैं और कैसे हम इन प्रश्नों का आंसर देते हैं। तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं आप में से कौन विद्यार्थी ठीक से जवाब देता है। भैया कौन विद्यार्थी है जो ठीक से जवाब देता है मेरे प्रश्न का? ये रहा प्रश्न आपका, आरआरबी एनटीपीसी 2020, आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया बड़ा प्यारा सा सुंदर सा नाजुक सा प्रश्न है। हाँ जी, और मेरे पास में ऐसे कई विद्यार्थी हैं स्क्रीन पर जो इस क्वेश्चन का जवाब देने की क्षमता रखते हैं। हाँ जी, जवाब दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया गजब का प्रश्न है। हाँ जी, गजब का प्रश्न है, करिए सॉल्यूशन, दीजिए मेरे प्रश्न का जवाब, दीजिए मेरे प्रश्न का जवाब। छोटा सा पार्ट है, मजा आना चाहिए सर पार्ट में। दीपक सिंगल जी, यस सर, दीपक सिंगल जी जवाब दीजिए, दीपक सिंगल जी जवाब दीजिए। कैसा, बहुत बढ़िया चल रहे हैं। हीरालाल जी जवाब दो यार, हीरालाल भैया। तो देखिए प्रश्न पढ़ो, 9 से 10 बजे के मध्य में कॉलेज जाती है रिया। देखो प्रश्न कह रहा है रिया 9 से 10 बजे के मध्य कॉलेज जाती है तथा 3 से 4 बजे के मध्य घर वापस आती है। यानी कॉलेज से कब आती है भैया? 3 से 4 बजे के मध्य आती है भैया। उसने देखा कि उस समय घड़ी की दोनों सुइयां आपस में अपना स्थान बदल चुकी हैं। रिया को घर आने पर पता चलता है कि घड़ी की दोनों सुइयों ने आपस में स्थान परिवर्तन कर लिया है। क्या कर लिया है सर? आपस में स्थान परिवर्तन कर लिया है। तो बताइए रिया का जाने का सही समय क्या होगा? रिया का जाने का सही समय क्या होगा? तो जाने का सही समय ज्ञात करने के लिए मैंने अभी अभी आपको ट्रिक लिखाई थी, भूलो मत। अभी अभी मैंने आपको ट्रिक लिखाई थी, घर से जाने का सही समय, घर से जाने के लिए मैंने ट्रिक लिखाई थी ए बजकर। कोई भी आदमी जाएगा मेरे भैया जी ए बजकर, कब जाएगा? ए बजकर। और डी गुना कब? डी गुना, ये मक्खी भाई साहब बैठ जाती है, बोर्ड काम करना बंद कर देता है, डिजिटल चीजें हैं। डी गुना 60/13, डी गुना 60/13 मेरे भैया। तो ये जब आप करोगे, थोड़े से ऑपरेटर साहब ने हमारी चूक कर दी, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जगह की जरूरत थी सर, लेकिन यह जगह छोड़ी नहीं। हाँ जी, ऑप्शनों को थोड़ा सा साइड में व्यवस्थित करना चाहिए था भैया, मैनेज करो रे। हाँ जी रामजेश भैया जी, मैनेज करो थोड़ा सा ऑप्शन। हाँ जी, ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको? सी, अच्छा डी नहीं दिखाई दे रहा क्या? चारों ऑप्शन दिखाई तो दे रहे हैं भाई, चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिक्कत हो रही है भाई ऑप्शन में। हाँ जी सर, तो यहां पर देखिए सर, ये मेरा फॉर्मूला ए बजकर डी गुना 60/13। तो मेरे भाई मेरी पिछली बात पर आओ सर, मेरी पिछली बात पर आओ। देखो मैंने अभी आपको बताया था, ये बताया था, अभी इससे पहले ये बताया था 2 समय दिए जाते हैं, 2 समय दिए जाते हैं। एक तो आपको दिया जाएगा जाने का समय
और 1 दिया जाएगा आपको घर वापस आने का समय। तो बताइए सर, रिया कब गई थी अपने घर से? ध्यान दो, रिया कब गई थी भैया? मैंने कहा था जाने के समय पर गौर करो। जाने के समय पे 2 समय मिलेंगे आपको 2 समय मिलेंगे। तो जाने के समय, जाने का जो समय है और यह आपका आने का समय है। तो जाने के समय पे आप लिखोगे A अनुपात B, A अनुपात B। आने के समय पे लिखोगे C अनुपात D। तो भैया जी आने के समय पर जाने के समय पे टिक करिए। तो बता, जाने का समय क्या था? 9 तथा 10। जाने का समय था 9 तथा 10 और आने का समय था उसका 3 तथा 4। आने का समय था 3 तथा 4। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। जाने का समय था 9 तथा 10 और आने का समय था 9 तथा, हाँ जी, जाने का समय तो 9 तथा 10 था और बंधु आने का जो समय था वो 3 तथा 4 था। और बंधु अनुपात समानुपात का नियम कहता है जो जिसके नीचे वही उसका मान। अनुपात समानुपात का नियम कहता है जो जिसके नीचे वही उसका मान। मैनेज करिए, थोड़ी जगह कम पड़ गई मुझे प्रश्न सॉल्व करने के लिए, थोड़ी जगह की कम पड़ गई भैया। जाने का समय, जाने के समय को A अनुपात B कहिए भैया। तो यानी कि 9 अनुपात 10 आ गया और A का मान 9 आ गया और B का मान 10 आ गया। ये जाने का समय A अनुपात B और आने का समय C अनुपात D। यानी ये लड़की अपने घर से जब गई होगी भैया तो 9 बजे के बाद गई होगी और 10 बजे के पहले गई होगी। लेकिन जब ये लड़की घर वापस आई होगी तो 3 बजे के बाद और 4 बजे के पहले आई होगी। तो मैंने क्या कहा, जाने के समय पे A अनुपात B लिख दो और आने के समय पे C अनुपात D लिख दो और जो जिसके नीचे वही उसका क्या होगा, मान। तो यहां पर A का मान 9 है और B का मान बंधु आपका क्या होगा, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, ये समझ में कम आ रहा होगा आपके, ये समझ में आपके कम आ रहा होगा, थोड़ी सी जगह की कमी खल रही है मुझे। हाँ मेरे भाई, मुझे दिक्कत हो रही है। A अनुपात B, A अनुपात B लिखना है जाने के समय पे। आपको जाने का समय चाहिए और आने का समय चाहिए तो आपको लिखना है भैया जी, आने का समय चाहिए तो उस पर लिखना है आपको C अनुपात D। और यहां पर मैंने एक कहा था ये आपका जाने का समय, फिर ध्यान दे के देखो, जाने का समय है 9 तथा 10 बजे के मध्य, तो 9 अनुपात 10 और आने का समय पूछे तो बंधु आने का समय प्रश्न में दिखाई दे रहा है 3 तथा 4। 3 तथा आपका कितना दिख रहा है सर, 4। तो ये सर हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो यहां पर आपको पता चल गया A का मान 9 है, B का मान कितना है, 10 है। क्योंकि मैं नहीं कहता, आपका प्रश्न कहता है, अनुपात समानुपात का नियम कहता है जो जिसके नीचे वही उसका मान। तो यहां पर मान हमें पता चल चुका है, किसका मान क्या है और किसका मान क्या है ये पता चल गया। तो अब आप अपने प्रश्न का सॉल्यूशन कर दीजिए और हमारे प्रश्न का हम सॉल्यूशन करें। तो A बजकर का मतलब 9 बजकर, A बजकर का मतलब 9 बजकर, ये लड़की घर वापस आई होगी 9 बजकर और भैया जी 9 बजकर D गुना, D का मान कितना है 4, D का मान 4 है, 4 गुना 60/13 कर दो। मैं बार बार कह रहा हूं थोड़ी सी जगह की कंजूसी हो गई हमसे और जिसलिए मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन को आपके सामने रखने में दिक्कत हो रही है। 60/13 गुना करो इनको, 6 चौके 24, 6 चौके 24, इसका क्या होगा यहाँ पर, इसका होगा सर 240 बटे आ गया 13, 240 बटे 13, 13 का भाग दो भैया, 13 दूना 26, एक बार जाएगा 13 एकम 13, 4 से गुना हुआ, 6 चौके 24, 13 एकम 13 और बच गया भैया जी कितना बच गया हमारे पास 11, 110, कितना बच गया सर 110, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे हाँ जी कितना होगा 104। तो मेरे भाई मेरे दोस्त मुझे जल्दी बताइए बच कितना जाएगा, 6 बच जाएगा। तो 6/13 आ जाएगा, 6 बटे क्या आ जाएगा 13। यानी ये लड़की अपने घर से, ये लड़की अपने घर से जब गई होगी, ये लड़की अपने घर से जब गई होगी तो घड़ी में समय हो रहा होगा भैया 9:18 सही 6/13 पर, 18 सही 9:18 सही 6/13 पर ये लड़की हाजी तो लड़की अपने घर से गई होगी। तो आंसर हमारे प्रश्न का जो राइट होगा भैया, आंसर हमारे प्रश्न का जो राइट होगा वो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन कौन सा होगा भैया, ए ऑप्शन हमारे प्रश्न का करेक्ट और फाइनल जवाब होगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आंसर आपका ए जवाब होगा। पहचानिए, देखिए, आंसर ए है। ठीक है सर, समझने की कोशिश करिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देखते हैं आप में से कौन कौन विद्यार्थी प्रश्न का जवाब देते हैं। हाँ जी दीजिए, जवाब दीजिए। थोड़ा ऑप्शनों को आज भैया जी थोड़ा फैला के
हमारे ऑपरेटर साहब ने स्क्रीन के हिसाब से सेट नहीं किया, उनको थोड़े पता है भैया कि क्वेश्चन सॉल्व भी करना है, सॉल्व करने के लिए भी सामने जगह चाहिए भैया। हाँ जी, सॉल्व करने के लिए भी हमें यहाँ पर जगह की आवश्यकता होती है। कहाँ आपको सॉल्व करके बताएं क्वेश्चन को, ये प्रॉब्लम हो रही है सर हमारे साथ। ये रहे आपके विकल्प, ये भी सर एसएससी 2019 में पूछा गया बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया जवाब दो, बढ़िया प्रश्न है तो बढ़िया जवाब दो सर। तरीका मैं समझा ही चुका हूं। दो ही कहानी है सर मेरी, दो ही कहानी है। एक तो समय होता है आपका A अनुपात B और एक समय होता है आपका C अनुपात D। C अनुपात D समझ लो, ये समय होता है साथियों जाने का, ये समय होता है जाने का और एक समय होता है इन प्रश्नों में आने का। एक समय होता है जाने का और एक समय होता है, हाजी, एक समय होता है आने का। तो यहां पर बंधुओं मैं आपको बता दूं, आपका जो जाने का समय होता है उसे तो लिख दो A अनुपात B के नीचे, जाने का समय होता है उसे लिख दो A अनुपात B के नीचे। तो ये 10 अनुपात 11 आ गया। अनमोल 10 तथा 11 बजे के मध्य बाजार जाता है तथा 1 तथा 2 बजे के मध्य वापस आता है। बाजार से अनमोल भैया कब आया? 1 तथा 2 बजे के मध्य आया, 10 तथा 11 बजे के मध्य चला गया अनमोल। तो बंधुओं जाने का समय तो हो गया उसका 10 तथा 11 बजे के मध्य, आने का समय हो गया 1 तथा 2 बजे के मध्य। तो अनुपात समानुपात का नियम कहता है, मैं नहीं कहता, अनुपात समानुपात का नियम कहता है, मैं नहीं कहता, जो जिसके नीचे वही उसका मान। तो A का मान 10 है, B का मान 11 है, C का मान 1 है और D का मान आपका 2 है। D का मान भैया जी आपका क्या होगा? D का मान आपका 2 होगा। दीजिए मुझे जवाब, दीजिए फटाफट से। हाँ जी फटाफट से रिप्लाई करिए, प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो बताइए सर, सामने वाले ने आपसे पूछा क्या? सामने वाले ने आपसे पूछा क्या भैया? 10 तथा 11 बजे के मध्य बाजार जाता है तथा 1 तथा 2 बजे के मध्य में घर वापस आता है। तो उसने देखा कि घड़ी की सुइयां आपस में स्थान परिवर्तन कर चुकी हैं, बदल चुकी हैं। तो बताइए वह कितने बजे बाजार गया? यहां पर भी आपसे जाने का ही समय पूछा गया है। बाजार कितने बजे गया? बाजार कितने बजे गया? जाने का समय आपसे पूछा भैया, जाने का समय पूछ रहा है। और जाने का समय पूछे तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, भूलो मत। फॉर्मूला मैंने लिखाया था A बजकर, मैंने भैया जी फॉर्मूला लिखाया था A बजकर D गुना 60/13 लगाओ और मौज करो। A बजकर D गुना 60/13 लगाओ और मौज करो। A का मान 10, A का मान 10 यानी अनमोल 10 बजकर गया होगा। अनमोल जब घर से गया होगा तो 10 बजकर गया होगा। D का मान भैया जी 2 है। D का मान कितना है? 2। 2 गुना 60/13 कर दो सर, और 2 गुना 60/13 आप जब करोगे तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 120, 120/13, 120/13 करोगे तो भैया जी बात आ गई 13 7 91, 13 8 104, 13 90 117, 13 90 भैया जी कितना आगा? 117। तो यहां पर हाजी 9 आ जाएगा ऑप्शन। 13 90 117 बचेगा 3, 3 बटे कितना आ जाएगा? 13। 9 सही 3/13 यानी कि घर से जाने का सही समय, घर से जाने का उसका समय हमें पता चलेगा 10 बजकर 9 सही 3/13 मिनट पर 13 मिनट पर गया होगा। लो जी, ये जाने का समय पता चल गया और यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा जो विकल्प बी में दिया गया है। विकल्प बी में दिया गया है 10 बजकर, यानी वो 10 तथा 11 बजे के मध्य की गया भैया। तो यहाँ ऑप्शन में बंधुओं इसको ठीक करो, ये 11 बजकर 9 सही 3/13 दे रखा है, ये बंधु आपका 10 है भाई, ठीक करो इसको। अच्छा, ए ऑप्शन भी ऐसा ही दे रखा है सर, ए ऑप्शन भी है, बिल्कुल बिल्कुल ए ऑप्शन है आपका ठीक, करेक्ट ऑप्शन ए है सर। ए में 10 है भाई, ए में 10 है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ए में 10 है। बी ऑप्शन गलत हो ही जाएगा, बी ऑप्शन आपका गलत हो ही जाएगा क्योंकि प्रश्न में 10 बजकर जाएगा। ये आ गया सर हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो सर, मैं पहले सॉल्व कर चुका हूं, 10 बजकर 9 सही 3/13 मिनट, यानी कि ए विकल्प इज हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिए, ए विकल्प करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। पंखीलाल जी सैनी ने बहुत बढ़िया प्रयास किया, थैंक यू सर, उन्होंने पहले से टिक कर दिया था। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। तो ये इस तरह से सर ये प्रश्न आपके सॉल्व किए जाते हैं। तो ये आपके प्रश्न वो हैं
जिनमें कोई आदमी स्थान, हाँ जी, घर से जाए या घर वापस लौटे, तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इनमें घड़ी की सुइयों का स्थान आपस में अदल बदल होता है। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने का पैटर्न मेरे दोस्तों यही होता है, यही तरीका होता है। और देखिए एक प्रश्न स्क्रीन पर, एक और प्रश्न स्क्रीन पर फटाफट से देखिए। हाँ जी, देखिए प्रश्न और स्क्रीन पर है। तो देखो ये प्रश्न